हेलो मैं बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? हंस रहे हो ना? एफ देखकर हंसना ही चाहिए। और हाँ, मेरे बीएल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मेरे हैंडसम बॉयज़, हैंडसम गर्ल्स, आई डोंट नो कौन कौन दिखता है, पर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हाँ, क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत मज़ेदार भी। आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो यार, इतना मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ तो पहले लाइक ठोक दो और बाद में देखना नहीं तो बाद में देखने के बाद भी लाइक ठोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके ना? करोगे ना सब्सक्राइब? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी को। हमने पिछले पार्ट में देखा कि ये चारों बहुत ज़्यादा डर गए थे और इन चारों को किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और विंग ने तो किसी की आंखें भी देखी थी। और तभी विंग कहता है, ए जंचा, यार रुकना, खतरे से खाली नहीं लग रहा है। देखना, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये टेंट उड़ जाएगा। हाँ रे विंग, कितना भी इसे खींचकर हम दबोच ले पर ये टेंट उड़ ही जाएगा। हमें लगता है हमें सर को बताना चाहिए कि यार रुकना खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी इतनी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही, मुझे तो घर जाना है ना शुयान? हाँ यार, मुझे भी घर जाना है। चल चल चल, बाहर चलते हैं, सर को बताते हैं। ऐसे कि ये चारों बाहर की तरफ आते और बाहर देखते हुए तो क्या, बहुत बड़ा तूफान आया था। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई कहर बरसा रहा है। और चांद बिल्कुल रेड कलर में बन गया था और किसी की चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था अब करना है तो क्या करना है। और तभी भी सामने देखता है और डर जाता है, कहता है, ए आची, कि क्या हुआ? क्या हुआ? आस पास कोई टेंट नहीं दिख रहा है। लगता है छोड़कर भाग गए सब लोग। क्या? हमें छोड़कर भाग गए? हाँ हाँ, क्या करेंगे हम? हाँ हाँ, अरे ये सब लोग छोड़ दो, बस भी गायब है। हम तो ट्रिप के लिए आए थे ना, और सारे लोग हम चारों को छोड़कर क्यों चले गए होंगे? क्या पता, हम सो भी नहीं रहे थे इस बार। हमें लेकर जाना चाहिए था ना जंचा। हम क्या करेंगे बाबा? न्यूचिंग कहाँ गया? न्यूचिंग ये तो तम्बू में ही चला गया। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। और वो देखते तो क्या, न्यूसिंग उस बॉटल में फिर से सुसु कर रहा था। क्या बात तुझे? अरे मुझे फिर से सुसु आ गई। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब क्या करेंगे जंचा? न्यूचिंग तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से ये तूफान, ये घना अंधेरा, और और कोई भी नहीं आसपास। हाँ भी, हाँ भी, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। कुछ भी करके हमें घर पहुँचना है। हाँ चलो चलो, अपना बोरिया बिस्तर ले लो यहाँ से। और ये चारों अपने कपड़े लेते हैं और अपना बोरिया बिस्तर अपने हाथों में लेते हैं, मतलब सारे कपड़े और कुछ चीजें थी वो। बॉटल भी ले ले, क्या पता कहीं काम आ जाए। अरे काम आने के लिए यहाँ है भी कोई जो हमें देखेगा सुसु करते हुए? अब तो यहाँ से जाना मुश्किल हो गया है भी। एजेंटा, तो यार तुम दोनों को उत्तर पूर्व पश्चिम समझ आता है ना? तब बता दो किस तरफ जाना है। अरे हमें क्या पता, हम तो बस से आए थे ना, मुझे क्या पता होगा कहाँ से जाना है कहाँ नहीं। मुझे भी नहीं पता। और मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? चलो, अभी तो यहाँ से निकलना जरूरी है, जरूरी है। हाँ सही कहा, जहाँ रास्ता मिले बाहर चलते हैं, चलो। ऐसे कि ये चारों भाग रहे थे उस तूफान में और किसी की नजरें इन चारों को घूर रही थी। और ये चारों दौड़ लगा रहे थे यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, पर बार बार वही जगह आ रहे थे। हे विंग, बार बार इसी जगह पर आ रहे। हम कितना भी दूर जाए फिर से इसी पेड़ के पास आते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या पता कोई जादू मंतर तो नहीं कर रही ना जनता? इस उम्र में अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया मैंने। क्या नहीं बनाया तूने? बॉयफ्रेंड। अरे तुझे बोलना नहीं आ रहा है? यहाँ तो मौत आ रही है और तुझे बॉयफ्रेंड बनाना है? अच्छा, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना? बनाना तो है तो फिर। अरे विंग, मुझे मॉम डैड की याद आ रही है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे गग्गा की याद आ रही है। रो मत, ए रोने से काम नहीं चलेगा। कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। ऐसे करके वो चारों फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो चारों थक जाते हैं। अरे वही उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार कितना भी कोशिश करे उसी पेड़ के पास आते आ रहे थे। और वो वहीं बैठ जाते हैं उस पेड़ के पास। तभी न्यू सिंह की नज़र सामने की तरफ जाती है।
एक बहुत डरावना महल था सामने, और उसके ऊपर ही एक बहुत बड़ा चांद दिख रहा था, वो भी बिल्कुल रेड कलर में। हे वी क्या हुआ? स, 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 सामने देख, सामने। और ये तीनों, मतलब ये चारों सामने की तरफ देखते हैं, और तभी आचिन कहता है हमें यहाँ जाना चाहिए। और वैसे भी इतने तूफान में बाहर रुकना अच्छी नहीं बात, क्योंकि यहाँ जानवर भी तो रहते हैं भी, किसी ने हमें खा लिया तो। हाँ शेखा जंग चल, चल चल। मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं वचिन, चल ना अंदर। नहीं मैं नहीं आऊँगा। पर क्यों? क्या पता अंदर कोई आत्मा हो तो। नहीं होगी आत्मा, चल चल। आत्मा होगी तब भी हम निपट लेंगे बाहर रहने से। अच्छा अंदर चले जाए, कहीं तो छुप जाएंगे ना। नहीं मुझे सुसु आई है। बार बार तुझे सुसु कैसे आती है? यही करने बैठ जा, वैसे भी देखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं। बैठ जा। हाँ बैठ जा। इसे कह के न्यू सिंह बाप बैठ जाता है, और विंग कहता है न्यू सिंह तूने यहाँ सुसु की है? अरे क्या पता ये आत्माओं का घर हुआ, और आत्मा को गुस्सा आया कि तुमने यहाँ निशानी दे दी। मैंने निशानी? कैसी निशानी? या सुसु करने की निशानी। हम यहाँ से भाग जाएंगे, पर न्यूचिन को वो बुला के लेगी ना वापस कहीं से भी, क्योंकि वो बार बार सुसु किया इसने यहाँ। ए विंग डरा मत ना मुझे। हाँ। ए विंग उसे डरा क्यों रहा है तू? और वैसे भी ये डर का माहौल है, और तू उसे फिर से डरा रहा है, और लड़ने का समय नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, इस तूफान में बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं है। शेखा चल। और वो चारों अंदर की तरफ चले जाते हैं, और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, और विंग कहता है कोई है? कोई भाई साहब, कोई बहन जी, कोई है अंदर? किसको बुला रहा है तू? इस मकान मालिक को। क्या पता मकान मालिक मरा हुआ हो तो। क्या बोल रही है न्यूचिन? जरा अच्छे से दिमाग से काम ले, दिमाग से। ठीक है बुला ले, और मेरा हाथ मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का। ऐसे कि ये चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते और जोर से चिल्ला रहे थे, पर कोई आवाज सुन नहीं रहा था इन चारों का। लगता है कोई नहीं रहता इस वाले इस घर में। कौन कैसे रह रहा है? मतलब कोई कैसे रह रहा होगा ना जिनचा। हाँ मुझे भी लगता है, इतने डरावने घर में कौन कैसे रहेगा, और ऊपर से ये जंगल है ना, तो नहीं रहेगा। चलो आज से ये महल हमारा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाते तब तक। हाँ सही का, चल। ऐसे कि वो चारों कमरा देखते हैं। एक जन चाहिए, ये वाला कमरा मेरा, ये वाला कमरा मेरा। ए भी ये वाला मेरा। न्यू सिंह कहता है ए भी मैं तेरे कमरे में रह दूँ? नहीं ये मैं अकेला रहूंगा। शुयान मैं तेरे कमरे में? नहीं मैं भी अकेला रहूंगा। अचिन तू उसके साथ अपना कमरा शेयर कर ली। नहीं मुझे भी अकेला रहना है। ठीक है तो मैं हॉल में सो जाऊंगा अकेला। हॉल में क्यों? यहाँ बेडरूम ही नहीं है, और एक बेडरूम। नहीं मुझे डर लगता है। अरे कोई डर नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है, जंगल है ना इसलिए। शामशुम है यहाँ, जा रह जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कि वो चारों कमरे में चले जाते हैं, और विंग कमरा दिखता है। कमरा बहुत बेहतरीन था, बहुत सुंदर कमरा था वो, और ये चारों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर न्यू सिंह अभी तक खुश नहीं हुआ था, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी इस घर में। कुछ कुछ एहसास हो रहा था उसे अलग, जैसे इन तीनों को बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर इन तीन चारों को बिल्कुल नहीं पता था। किसी चारों की नज़र इन चारों पर थी। वाह कितना सॉफ्ट बेड है। इस बेड को मैं घर लेकर जाऊंगा, मम्मा को बताऊंगा यहाँ का फर्नीचर अच्छा है, हम यहाँ का फर्नीचर चुरा के लेकर जाएंगे। बड़े बिजनेसमैन हुए तो क्या हुआ, फिर भी चोरी करना हमारा धर्म सिद्ध हक है ना, हमें करना चाहिए। ऐसा वो कह रहा था, और कोई सुन रहा था ये बातें, पर कुछ कह नहीं रहा था। और विंग नहाने जाता है, पर किसी की आंखें विंग को घूर रही थी नहाते वक्त। वो पानी विंग से बदन से टपक कर नीचे गिर रहा था, और कोई उसे घूर रहा था। और तभी कोई कोशिश करता है उसके कंधों को पकड़ने के लिए, और तभी विंग पीछे मुड़कर देखता है। हैश, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, ऐसा क्यों लगा? नहीं मेरी गलत फहमी है। हाँ गलत फहमी। यहाँ तो आ गई, पर भूख बहुत ज़्यादा लगी है, कुछ खाने का इंतजाम हो है या नहीं, देखते ही यहाँ। इसलिए कि विंग अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर की तरफ आता है। ए आचिन आचिन आचिन। और तभी न्यू सिंह भाग कर आता है। तुमने मुझे बुलाया? तुझे नहीं बुलाया था अब तक, तो यही था क्या? मैं अब तक रूम में नहीं गया हूँ। तो बाहर क्या कर रहा था? मुझे लगा तुम चारों मुझे, मतलब तुम तीनों मुझे छोड़कर जाओगे।
डरा मत रे, तूने निशानी दी है सर, कुछ नहीं किया अलग। आजा आजा मेरे साथ आजा। ऐसे कि वो चारों बाहर की तरफ आते हैं, मतलब हॉल में आते हैं। और तभी बिंग कहता है, भूख लगी रे आची शुयान। हाँ, भूख तो हम चारों को भी लगी थी, मतलब हम तीनों को भी लगी है, क्या करें अब। और तभी सामने देखते हैं, सामने टेबल पर बहुत खाना सजा था। हे ये क्या खाना सजाया है, चल चल चल। और वो चारों खाने के पास आते हैं। ए विंग, इतना सारा खाना कहाँ से आया? और यहाँ तो कोई रहता नहीं है ना, तो फिर ये खाना कहाँ से आया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब सोचने का, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। पर न्यू सिंह खाने के लिए मना कर देता है, वो बिल्कुल नहीं खाता। और ये तीनों टूट कर उस खाने को खा रहे थे, ऐसे खा रहे थे जंगलों की तरह, कभी मिला ही नहीं है खाना खाना उन तीनों को। ए विंग, तुम सब लोग ऐसे खाना क्यों खा रहे हो जैसे कभी मिला ही नहीं खाना? अभी तो मिला नहीं ना, इसलिए बहुत टेस्टी खाना है, चाहिए तुझे? मुझे भूख लगी है, फिर भी मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा ले, भूख लगी है ना, खा ले, मर जाएंगे साथ में, आजा। वैसे भी जिंदा रहकर क्या उखाड़ लेगा तू, आजा आजा। इसके कि वो चारों भी खाने लगते हैं खाना, पर ऊपर से कोई चार लोग इन चारों को घूर रहे थे और अपनी आंखों को रेड कलर में चेंज कर रहे थे। और तभी एक की नज़र बिंग के पॉकेट में चली जाती है और वो दिखता है वही कमल जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे और ही अपने शिकार का इंतज़ार कर रहे थे। और वो कमल हल्का सा नीला हो रहा था। ये चारों भी देख लेते, एक एक कमल। मैंने कहा था ना, ये जरूर आएंगे, कहा था ना मैंने। हाँ वांग जी, तुमने कहा था कि ये जरूर आएंगे, जरूर। ऐसे हंस रहे थे, पर इन चारों को सिर्फ भूख, मतलब भूख ज़्यादा लगी थी ना, तो खाने के पर ही मतलब खाने पर ही उनका ध्यान था पूरा। कोई घूर रहा है क्या कर रहा है इस पर कोई कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। ए विंग, किसी के हंसी की आवाज़ सुनाई दी? नहीं नहीं, मैं बिजी हूँ नहीं होती खाने में, खाने के वक्त मुझे कुछ नहीं सूझता है। तभी कोई कहता है, गग्गा, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा ही नहीं। सही कहा, अपने अपना शिकार देख लो, जान है या नहीं। और हाँ, पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समझ गए चारों? ऐसी उनकी बातें हो रही थी, पर इन चारों का खाना हो गया था। है इसे अच्छा लग रहा है, अब दिल को सुकून पहुंचा। तभी न्यू सिंह कहता है, और हमने खाना तो खा लिया, कहीं तुम चारों को, मतलब हम चारों को चक्कर तो नहीं आ रही? तो पागल है, तुझे चक्कर आ रही? नहीं आ रही है। तो फिर खाना अच्छा था ना, टेस्टी बनाया था जिसने भी बनाया था, हम शुक्रिया शुक्रिया करते हैं उनका। तुझे कोई दिख रहा है आसपास जिसका हम शुक्रिया करेंगे? और वैसे भी तुमने कहा था ना इस घर में कोई रहता नहीं है, फिर ये खाना कहाँ से आया? हाँ, ये तो सोचने की बात है रे न्यूचिन। तभी आचुन भी कहता है, मैंने तो पहले कहा था ना, सोचने की बात है, ये खाना आया तो आया कहाँ से? क्या पता, भगवान ने तरस खा के हमें खाना दिया होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, उस दिन हमें बचाने के लिए हमारे सर आए थे, वैसे किसी भगवान ने हमें खाना दिया होगा, हम शुक्रगुजार कहते हैं हाँ उनका। ऐसे कह के चारों पे हाथ जोड़ते और कहते हैं, जिसने भी हमें खाना दिया उनका शुक्रिया भगवान जी, शुक्रिया शुक्रिया। तुम भी तो कहो ना न्यूसी। हाँ कहता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। मैं तुम तीनों के साथ सोना चाहता हूँ आज रात। ठीक है ठीक है, हम चारों एक ही कमरे में सोएंगे, ओके? खुश खुश। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे कि चारों एक ही कमरे में पहले दिन सो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। और तभी चारों प्रकट होते सामने, उन चारों के। और वो देखते हैं कि चारों बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। और तभी बंगजी सामने की तरफ जाता है और उस फूल को, मतलब उस कमल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता। गो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कोशिश करिए। सिचान भी आचिन के पास जाता है उस कमल को पकड़ने के लिए, पर वो फेल हो जाता है। संगलैन भी और साउ सिंचान भी, ये तीनों भी कोशिश करते हैं पर उस कमल को पकड़ नहीं पाते। बंगजी, ये क्यों नहीं कर पा रहे हम? यही तो हमें आज़ाद करने वाला तरीका था, हम आज़ाद कैसे होंगे यहाँ से? गग्गा,
सिर्फ एक कमल से आज़ाद नहीं हो सकते हम। सामने देखें, और सामने देखते ये चारों बहुत गहरी नींद में सोए थे। और सिचान को समझ आता है बांगजी क्या कहना चाहता है। समझ गया बांगजी, तुम कहना क्या चाहते हो? भाई तो काका, क्या करना है पता है ना आपको? हाँ क्यों नहीं, शिकार को तो मैं शिकार करके ही रहूँगा। ऐसे कि वो चारों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरविंद झट से उठ जाता है और कहता है, ऐसा क्यों लगा? कोई यहाँ बात कर रहा था, लगता है कोई भ्रम हो रहा है। और वो देखता है कि न्यो सिंह बिंग का अंगूठा चूस रहा था। हे भगवान, इसे खाना कम पड़ गया क्या जो मेरा अंगूठा चूस रहा है? ए न्योचिंग, क्या क्या है? तो मेरा अंगूठा क्यों चूस रहा है? मुझे सुसुआई चलना। अब मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आऊँगा, जा तू अकेले जा। नहीं नहीं चलना न्योचिंग, मेरा खास दोस्त है ना, चलना चलना तू ही चल, हिम्मत वाला है तू, चल। इन दोनों में से ज़्यादा हिम्मत वाला तू है, चल मेरे साथ। ठीक है, आ रहा हूँ तेरे साथ। ऐसे कि दोनों बाथरूम के पास जाते हैं और सुसु कर कर बाहर आते हैं। और देखते हैं तो क्या वहाँ आचिन और श्रेया नहीं थे। ये दोनों कहाँ चले गए रे? कि क्या पता। आचिन, सुशान, आचिन, सुयान, कहाँ तुम दोनों? आचिन, सुयान। ऐसे कि वो दोनों उन दोनों को ढूंढ रहे थे, पर पूरा महल छान मारते ये दोनों बिल्कुल नहीं मिलते। ये कहाँ चले गए रे? न्यूची, हम दोनों को छोड़कर। क्या पता, मैंने पहले कहा था ना हम इस महल में नहीं आते, तुम मानी नहीं भी। अब डट क्यों रही हो तुम? मुझे कुछ समझ दिलाओ ना। अब ये लड़ने का समय नहीं है, चलो फिर से एक बार उन दोनों को ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ ये दोनों शुयान और आचिन डर गए थे। हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपने कमरे में सो गए थे ना शुयान। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं यहाँ कहाँ आया हूँ और ये कमरा कौन सा है? आचिन तो लेकर आया है क्या मुझे? मजाक कर रहा है ना तो मेरे साथ? नहीं यार, मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया यहाँ। हम इस कमरे को दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों नहीं खुल रहा है दरवाज़ा? ऐसे कि श्रेयान और आचिन उस दरवाजे को पकड़कर खींचने लगते हैं, पर वो दरवाज़ा अभी तक खुल नहीं रहा था। और ये दोनों बेवकूफ़ उन दोनों को ढूंढ रहे थे। हे भगवान, जनचा मर गया बाबा, मैं क्या जवाब दूंगा मम्मा को? श्रेयान और जनचा के बारे में क्या कहूँगा? दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी न्योची। अरे रो मत, अभी रोने का टाइम नहीं है। तू मुझे कहता था ना, और तू क्यों रो रहा है? अब क्या करेंगे, वो मेरे दोनों भैया थे, मर गए दोनों। क्या बोल रहा है, मर गए मतलब? अभी तक मिले नहीं ना, मैंने सोचा मर गए होंगे। और तो ऐसे कैसे कह सकता है? चुप रहे, चलो ढूंढते। चल चल। और तभी दरवाजे के पास आते और आवाज आती है, बींग, न्यो सिंह, बींग, न्यो सिंह। ए जिंदा है, कमरे में है। हाँ सही कहा। और कमरा खोल देते और देखते तो क्या वहाँ अर्चना और श्रेयान थे। ये पागल कुत्तो, यहाँ क्या कर रहे हो? आधी रात को ढूंढने के लिए हमें बेचैन कर दिया तुम दोनों ने। कहाँ कहाँ ढूंढा पता है? हाँ, बींग ने तो कहा कि तुम दोनों मर भी गई हो। ऐसा कब कहा हमने? बींग, तूने ऐसा कहा हम दोनों के बारे में? हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आए, हमें कुछ भी नहीं पता। क्या बोल रहे हो? ये न्योचिंग, हमें डरा रहे दोनों मिलकर। अरे सच में कह रहा हूँ, हमें नहीं पता हम कैसे आए यहाँ। क्या बोल रही हो आचिन? झूठ मत बोलो ना, मुझे डराओ मत। अरे सच में बोला हो, मुझे नहीं पता हम दोनों यहाँ कहाँ से आए। हमें लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या सच में? हाँ हाँ, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा कि वो चारों वहाँ से भागने की कोशिश करती और दरवाज़ा बंद होता है। ए भी, ये दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों तीनों को कि यहाँ कुछ गड़बड़ी, हम नहीं जाते नहीं जाते। अब चिड़िया चुप गई, खेत क्या कर सकती बाबा। चलो लिविंग रूम में सोते हैं चारों, एक दूसरे के पास। हाँ, किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ये चारों एक दूसरे के पास सोते हैं और कोई हंस रहा था इन चारों पर बहुत जोर जोर से। वांग्या, मुझे लगा कि ये हिम्मत वाले हैं, इनके अंदर की हिम्मत देखकर मुझे हंसी आ रही है। वांग्या, इनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। हाँ गगा, कुछ ज़्यादा ही नहीं डरा है हमने इन्हें। संगलैन, बिल्कुल भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। ये तो हम मजाक कर रहे थे उनके साथ, पर डर गई बेचारी। हाँ, पर वांगजी क्या सोच रहे तुम? यही
कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, कैसे भी करके उस फूल को पाना है और इस इंसान को भी पाना है, पाना भी है। और मैं समझ सकता हूँ वंजा, शांत रहो, बरसों का इंतज़ार है ये, बरसों की तपस्या है हमारी, ऐसे हम गवा नहीं सकते। ऐसे ही सुबह हो जाती है और विंग कहता है, हाय जिंचा सुबह हो गई, उठ, ए जिंचा उठ। हाँ क्या है, सुबह हो गई। और ये चारों भी उठ जाते, आसपास देखने लगते। धूप खिली थी, पंछी की किलकिलाहट आ रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। चल अब घर चलते हैं। हाँ चलो, अपना बोरिया बिस्तर लेते। ऐसे कि चारों एक एक कमरे में चले जाते और भाग्य से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। एक जन क्या, दरवाजा अभी तक खुल क्यों नहीं रहा है? अभी तक तो खुलना चाहिए था ना। हाँ सही कहा, खुलना तो चाहिए, पर ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? अब हम बाहर कैसे जाएंगे भी? हेनियो सिंह बाहर कैसे जाएंगे? मुझे क्या पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह भी दरवाजा नहीं खुलता, रात को भी दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा खुलता कभी है? इसको इसमें तेल डालो, तेल नहीं होती। कहाँ से लेकर आओ? तो चुपचाप बैठ ना, हमें क्या पता दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, कि कुछ भी बोलता रहता है। हे विंग, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? चलो खिड़की देखते हैं, खिड़की में से बाहर निकलेंगे। और खिड़की के पास आते हैं तो देखते हैं तो क्या, खिड़की भी बिल्कुल नहीं खुल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चाहता है कि चारों बिल्कुल बाहर ना जाए। वो हमारे मेन लीड थे सारे, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये चारों यहाँ से भाग जाए, बिल्कुल भी नहीं। तभी एक आवाज आती है, कौन हो तुम? कौन है? पर मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई। हाँ मुझे भी नहीं आई, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आई। मुझे किसकी आवाज़ आई फिर? लगता है तुझे भ्रम हो रहा है। हाँ कुछ ज़्यादा ही चढ़ा के रखा है तूने। मैं शराब नहीं पीता, कभी कभी पीता हूँ क्लब में जाने के बाद, नहीं तो नहीं पीता। अरे सब लोग ऊपर से सुन रहे थे चारों। बंजा, ये तो पिता भी है। लगता है तुम्हारी टक्कर का है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ये मेरे टक्कर का है, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे उन चारों की बातें हो रही थी। तभी बिंग कहता है, बस करो, बाहर जाने का बहाना ढूंढने का, थोड़ा देर आराम करते या फिर से खाना आ जाएगा हमारे लिए। क्यों, तुझे फ्री में खाना खाने का मज़ा कुछ आ रहा है क्या? नहीं तो फिर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करो ना बिंग। कहाँ से जाए बताओ, कहाँ से जाऊँ मैं बाहर? यहाँ से दरवाजा नहीं खुल रहा है, खिड़की नहीं खुल रही, और वैसे भी पूरे घर में सिर्फ एक ही खिड़की है ये। हाँ सही कहा, ऐसा कैसा घर बनाया? बिल्डिंग वाले ने अच्छे से घर नहीं बनाया लगता है। तुझे बनाना चाहिए था ना, इस घर को डिजाइन करना चाहिए था। हाँ मुझे देना चाहिए था। हाँ कॉन्ट्रैक्ट अगली बार देने के लिए कहेंगे। हाँ तुझे भी मजाक मत कर। तो मजाक शुरुआत किसने की बता, शुरुआत किसने की अर्जुन तू बता। श्याम तूने की थी शुरुआत। अरे यार मैं थक गया हूँ, चलो बैठते हैं यहाँ। ऐसे कि चारों वहाँ बैठ जाते और सामने शरबत आ जाता है। क्या शरबत? कहाँ से आया ये शरबत अचानक? भी हम पियेंगे नहीं बिल्कुल भी, मुझे प्यास लगी है। मेरे बोतल में पानी है ना, बस है, तू पी ले, मुझे नहीं पीना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्यास लगी बहुत ज़्यादा, पीऊँगा नहीं तो मर जाऊँगा। हाँ सच बताओ तो मेरे गले को भी सूखा पड़ गया है, मुझे भी पानी पीना है। पानी नहीं है, शरबत है, शरबत, वो भी रेड कलर का शरबत, चलो पीते हैं। मैं नहीं पीऊँगा। पी लेना, नहीं होती कितनी कंजूसी करता है, फ्री में मिलता है तो पीना चाहिए हमें, पी ली। इसके के चारों वो शरबत पी जाते हैं और चारों भी बेहोश हो जाते हैं। तो क्या लगता है बेहोश होने के बाद इन चारों के साथ होगा क्या, और आगे क्या होने वाला है, और ये मुक्ति का क्या है? और वो चारों इन चारों का इंतजार क्यों कर रहे थे, और वो बार बार उस कमल को क्यों देख रहे थे? और बांगजी कौन सा शिकार करना चाहता है? ये चारों अल्फा किसका शिकार करना चाहते हैं? और है तो है क्या, कोई आत्मा है, या कोई डीमन है, या कोई वैम्पायर है? देखने में बहुत मजा आने वाला है, तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ओके ना? और सब्सक्राइब भी, और कमेंट तो ज़रूर करना ये स्टोरी आप सबको कैसे लग रही है, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है ना कि स्टोरी में कुछ अलग तो है, मज़ा तो आ रहा है आप सबको देखने में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी मज़ा आता है।
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलती हूँ, बाय बाय।